आज हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, इनके एसआई यूनिट्स, इनके फार्मूलाज, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे एक छोटी सी वीडियो में, और इनके दरमियान जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करेंगे। एक दफ़ा अगर आप इस टेबल के लिहाज से इनको कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, इनमें कोई मसला नहीं होगा। तो सबसे पहले जो मैं आपको फ़र्क बताऊँगा वो कौन सा फ़र्क बताऊँगा, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। तो पहले इन दो चीज़ों को समझते हैं एक छोटी सी एग्जांपल के साथ। देखें, फ़र्ज़ करें ये आपका है घर, हाउस, ये आपका घर है और यहाँ पे आपका है स्कूल। अब सुबह सुबह आपने घर से निकलना है, कहाँ पे पहुँचना है, स्कूल पहुँचना है। पहले एक लड़का निकलता है तो ये इस चौक पे आया, ठीक है, फिर उसके बाद आप दूसरे चौक पे पहुंचा, ठीक है, फिर तीसरे चौक पे पहुंचा, फिर उसके बाद ऐसे, ये उसके स्कूल का रास्ता है, ठीक है। अब दूसरे दिन अगर कोई इस लड़के को समझदार आदमी मिल जाता है, इस बंदे को या आपको कोई समझदार आदमी मिल गया, मेरे जैसा कुछ समझदार आदमी मिल जाता है, आपको वो बताता है कि आपके घर से जो पीछे वाली गली है वो सीधा स्कूल जाती है, स्कूल के गेट पे, ये कहीं पे टर्न भी नहीं होती और यहाँ पे बंदा जल्दी पहुँच जाता है, ठीक है। तो पहला फ़र्क देखें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। ये जो आप लंबे रास्ते से जाते थे पहले, इसको हम नाम दे देते हैं डिस्टेंस का, और जो शॉर्टकट रास्ता आपको मिला है, जो आपको बताया गया है शॉर्टकट रास्ता, इस शॉर्टकट रास्ते को हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। कोई ख़ास फ़र्क नहीं है इन दोनों में। डिस्टेंस भी दो पॉइंट्स के दरमियान लेंथ है, फासला है, डिस्प्लेसमेंट भी दो पॉइंट्स के दरमियान लेंथ या फासला है, ठीक है। लेकिन बस फ़र्क इतना है कि डिस्टेंस जो है वो टोटल लेंथ, यानी कि जो लंबा रास्ता है उसको हम डिस्टेंस का नाम दे देते हैं, और जो शॉर्टकट रास्ता है, शॉर्टकट लेंथ है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब इनकी डेफिनेशन देखते हैं। डिस्टेंस की डेफिनेशन, टोटल लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान जो टोटल लेंथ है। अब इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको जाहिर करते हैं हम एस के साथ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते होते हैं डी के साथ, और ऊपर एक एरो बनाते हैं, ये शो करता है ये वेक्टर है। याद रखें ये दरमियान वाली लाइन के इधर जितनी वैल्यूज आएंगी ये सारी स्केलर होगी और ये वाली सारी वेक्टर होंगी। डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब देखें इसका ऐसा यूनिट क्या है, लेंथ, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, इसका ऐसा यूनिट आ गया मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट की बात करते हैं, ये भी एक लेंथ ही है, बस वो टोटल लेंथ है, ये शॉर्टकट लेंथ है। तो इसका ऐसा यूनिट भी क्या होगा, इसका ऐसा यूनिट भी मीटर ही होगा। तो उम्मीद है आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क पता चला होगा। अब हम स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान में फ़र्क देखते हैं। तो देखें स्पीड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे जाहिर करते हैं, स्पीड को v से जाहिर करते हैं। इसका फार्मूला देखें आपको सारी समझ आएगी, v इज इक्वल टू एस ओवर टी, यानी कि डिस्टेंस के नीचे टी लगा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड। देखें ये जो टोटल डिस्टेंस था, फर्ज कर लें ये कितना था, 7 किलोमीटर था, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, और इसको इस पर जाने पर टाइम कितना लगता था, 50 मिनट लगते थे। तो देखें डिस्टेंस कितना, 7 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 50, 7 को 50 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी, ठीक है। फार्मूले से हमें सारी चीज़ समझ आई, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड, ठीक है। अब डेफिनेशन इसकी समझिए, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, टाइम रेट का लफ्ज़ जहाँ पे भी आ जाए इसका मतलब नीचे टी आएगा, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ऊपर क्या आएगा, डिस्टेंस एस आएगा। ये फार्मूले से डेफिनेशन आप याद कर सकते हो। तो स्पीड की समझ लगी, स्पीड को v से जाहिर करते हैं, डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाती है, स्पीड आ जाती है। अब हम देखते हैं वेलोसिटी क्या है।
ठीक है, वेलोसिटी को भी v से ही जाहिर करते हैं, रिप्रेजेंट v से ही करते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक वेक्टर है इसलिए इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, एरो लगा देते हैं। इसका फार्मूला देखें, v का फार्मूला d बटा या d ओवर t। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। जैसे डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास स्पीड आ जाती है, ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट के नीचे वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, अब देखें जैसे शॉर्टकट रास्ता था, ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ था 2 किलोमीटर और यहाँ पर जाते जाते हमें सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट लगते थे। तो यहाँ पे देखें डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर, टाइम कितना है 15, 2 को 15 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, ये फार्मूला, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन, वही डेफिनेशन जैसे ये थी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। टाइम रेट का मतलब नीचे टी आएगा, ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऊपर डिस्प्लेसमेंट आएगा। ठीक है, समझ लग गई, दोनों के दरमियान में डिफरेंस, दोनों की डेफिनेशन भी सेम है, बस यहाँ पे डिस्टेंस का लफ्ज़ आता है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का, बाकी दोनों की डेफिनेशन है सेम। इन दोनों के दरमियान में भी फ़र्क पता चला। अब हम बात कर लेते हैं एक्सेलेरेशन की। व्हाट इज, सॉरी इसका ऐसा यूनिट रह गया अभी, अब इसके ऐसा यूनिट की बात करते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या, मीटर, और नीचे टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड, तो ये क्या आ गया, मीटर पर सेकंड। ये इसका ऐसा यूनिट है वेलोसिटी का। इसका ऐसा यूनिट क्या है, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर, अभी हमने देखा। नीचे टी, टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड, तो ये क्या आ गया, मीटर पर सेकंड। इसका ऐसा यूनिट भी मीटर पर सेकंड, इसका ऐसा यूनिट भी मीटर पर सेकंड। अब हम नेक्स्ट चलते हैं एक्सेलेरेशन की तरफ। व्हाट इज एक्सेलेरेशन, जैसे देखो डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड किया तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी के नीचे एक्सेलेरेशन है, तो देखो एक्सेलेरेशन में क्या होगा, वेलोसिटी के नीचे अगर हम टाइम लगा देंगे तो वो एक्सेलेरेशन बन जाएगा। वेलोसिटी को टाइम पे डिवाइड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, इंतहाई आसान, कोई मुश्किल चीज़ नहीं। एक्सेलेरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ऊपर बना देते हैं वेक्टर, वही डेफिनेशन, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। तीनों की डेफिनेशन सेम, बस एक एक वर्ड का डिफरेंस है। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन, इसको ए से जाहिर करते हैं। अब देखो इसका ऐसा यूनिट देख लेते हैं, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड और नीचे टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड। तो ये वाला एस नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो ये भी नेगेटिव बन जाएगा, तो ये बन जाएगा ms माइनस 2, ये एक्सेलेरेशन भी हो गया। अक्सर जगह पे एक्सेलेरेशन का फार्मूला लिखा होता है a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, इसका मतलब है चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो सारी चीज़ें हमारी कवर हो गई, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन। 1 मिनट में मैं समराइज करता हूँ। डिस्टेंस टोटल लेंथ, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टकट लेंथ, डिस्टेंस के ऊपर जो टाइम लगेगा उसको हम कहेंगे स्पीड, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर जो टाइम लगेगा उसको हम कहेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी के ऊपर जो टाइम लगेगा उसको हम कहेंगे एक्सेलेरेशन। हुई याद, हुई, दोबारा देखें एक दफ़ा। डिस्टेंस टोटल लेंथ, इसके ऊपर जो टाइम लगा उसको स्पीड, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टकट लेंथ, इसके ऊपर जो टाइम लगा उसको वेलोसिटी, वेलोसिटी के ऊपर जो टाइम लगा उसको एक्सेलेरेशन। उम्मीद है याद होगी। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।